बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, लेकिन अपनी ही बेटी अपने ही दामाद को नहीं बुलाया। ये होता है पद का मद। अपनी बेटी को तो बुला लेते, नहीं बुलाया। और जिनको बुलाया वो सारे देवता सारे ऋषि मुनि जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन वो भी कम खुराफाती नहीं थे। अपना हेलीकॉप्टर कहीं और से उड़ा लेते, अपना वायुयान कहीं और से लेकर जाते। वो सब कैलाश के ऊपर से लेके जा रहे हैं ताकि सती जी देखें। सती जी ने कहा प्रभु ये सब जा कहां रहे हैं? अरे देवी आपके यहां जा रहे हैं, मेरे यहां आपके पिता के घर। अच्छा क्या है वहां? कहे यज्ञ है। कहे हमको नहीं बुलाया। हमको क्यों नहीं बुलाया? कहे आपके कारण नहीं, हमारे कारण। हमरे बयरू तुमहु बिसराई, हमारे कारण तुमको भी भूल गए। आपसे क्या दुश्मनी? आपसे क्या दुश्मनी? तब शंकर भगवान ने मैया सती को ब्रह्मा जी के सभा की कथा सुनाई है। भागवत में भी आपने सुना होगा, उस कथा का वर्णन है। ब्रह्मा जी की सभा में जब सम्मान समारोह था दक्ष का, तो दक्ष के प्रवेश होते ही सारे ऋषि मुनि देवता खड़े होकर दक्ष का स्वागत किए। भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे थे, लेकिन उनको समाधि लग गई थी, वो खड़े नहीं हुए। और दक्ष ने देखा मेरा ही दामाद बैठा है, बहुत अनाप शनाप बोला, बहुत क्रोध किया। तो देवी उसी समय से आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं और उसी का बदला लेने के लिए हमको नहीं बुलाए। सती जी को लगा कि अरे फिर भी मेरे पिता मेरे यज्ञ करा रहे हैं तो जाना चाहिए। देवी नहीं जाना चाहिए, आपका जाना वहां ठीक नहीं, क्योंकि वहां नहीं जाना चाहिए। कहे कहां? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां पर आपके जाने से हर्ष न हो, आपके जाने से कोई उत्साहित न हो, कोई स्वागत न हो, वहां नहीं जाना चाहिए। आपके लिए किसी के आंख में किसी के मन में प्रेम न हो, वो नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देवी वैसे 4 जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। निमंत्रण नहीं मिला, न्योता नहीं मिला, फिर भी जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। नहीं प्रभु हमको जाना है, हमको जाना है। अब भगवान शंकर को लगा ये मानेगी तो है नहीं, मानेगी। अच्छा ये जो ठान लेती हैं फिर वो करवाई लेती हैं। भगवान शंकर को भी ये पता था ये मानेगी नहीं। तो जैसे मान लो पति कोई बात पत्नी को मना करे, पत्नी ने कहा सुनो सुनते हो हमको वहां जाना है, पति ने कहा नहीं जाना है। चलो मना कर दिया, बात नहीं समझ में आती, नहीं जाना है। अब मुंह लटका के बेचारी चली आएगी। फिर 1 घंटे बाद कहेगी अरे सुनो तुम समझते नहीं वहां जाना जरूरी है, समझ में नहीं आया, मना किया ना, चलो नहीं जाना, जाओ बच्चों को देखो, जाना जाना चलो। फिर चली आए। फिर 1 घंटे के बाद चाय कॉफी बना के पकौड़ी बना कर सुनो लो तुम खाओ, नाराज मत हो, हमको जाना जरूरी। तो पति को लग जाता है ये पिंड छोड़ेगी नहीं, ये चक्कर काटती रहेगी, ये जब तक मैं कहूंगा नहीं जाओ तब तक ये। तो पति क्या कहता है जा जा जो मन करे जा 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 जो मन जा। तो भगवान शंकर को लगा इसको मनाने का कोई फायदा नहीं है, करेगी तो अपने वाली। तो कह दिए जा जा। और जब वहां गई हैं, दक्ष का इतना कठोर अनुशासन है बंधुओं माताओं, न कोई पानी पूछ रहा, न कोई प्रणाम, न नमस्कार, न स्वागत, न शिष्टाचार, न अभिवादन,
कोई कुछ नहीं। यहां तक कि उनकी सगी बहनें सती जी की, वो भी देख के तिरछी मुस्कुरा के चली गई। केवल प्रेम से एक उनकी माता जी मिली, माता जी माँ, माँ मैंने सुना मेरे पिता ने किसी यज्ञ का आयोजन किया। हाँ बेटा ठीक सुना है तुमने, तो हमको यज्ञ भूमि का दर्शन कराओ। नहीं, पहले चलो जलपान भोज। सती जी की माँ जानती हैं यदि सती गई उस यज्ञ भूमि का दर्शन करने के लिए तो सब अभी ही विध्वंस हो जाएगा। नहीं माँ, हमको पहले यज्ञ भूमि का दर्शन करना है। नहीं मानी, गढ़ों को लेकर सेवकों को लेकर यज्ञ भूमि में आ गई हैं बंधुओं माताओं। यज्ञ भूमि की परिक्रमा कर रही हैं। एक परिक्रमा पूरी हुई, दो परिक्रमा पूरी हुई, तीन परिक्रमा पूरी हुई, भगवान शंकर का स्थान नहीं मिल रहा है, भोलेनाथ का स्थान नहीं मिल रहा। सेवकों से बुलाकर पूछा है, बताओ मेरे प्रभु का स्थान कहाँ है, भगवान शंकर का स्थान कहाँ है, यज्ञ में उनका स्थान कहाँ है। सेवकों ने कहा, आपके पिता ने आपके पति भगवान शंकर का स्थान सुरक्षित नहीं रखा है। एकदम क्रोधित हो गई, आवेशित हो गई, आक्रोश में आ गई। ऐसे को अब मेरे पिता का भी कल्याण नहीं हो सकता है जिस यज्ञ में मेरे पति का स्थान न हो। बंधुओं माता इतनी क्रोध में आ गई, बाएं पैर के अंगूठे को धरती पे रगड़ा है। योग की अग्नि प्रकट हो गई और उसी योग की अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उस योग की अग्नि में अपने शरीर को समाप्त किया है। बंधुओं माता, उस योग की अग्नि में समाप्त।